हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और आज के लिए हमने यहाँ पर मार्केट में क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर काफी क्लियर जो था हमारा डिस्कशन था कि अगर मार्केट ऐसे गैप अप ओपन होती है तो पहली कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पर मार्केट को सेल कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है तो हम मार्केट को बाय नहीं करेंगे। बाय करना है तो क्वांटिटी कम रखनी है। मैं मेरे से अगर आप पर्सनली पूछोगे, मैंने यहाँ पर बाइंग के लिए आपको यहाँ पर वैसे बोला नहीं था, और बोला भी होगा तो मैंने आपको बोला था कि क्वांटिटी आपने बहुत ही कम रखनी है यहाँ पर, और जो लोग सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं उनने बाइंग की साइड यहाँ पर इतना फोकस रखना नहीं है। मार्केट ने हालांकि ये मूव दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पकड़ा तो। लेकिन जिस तरह से हम सेटअप पर जिस जिस चीज पर हमें कॉन्फिडेंस है ना, आप जो दो तीन चीजें यहाँ पर मार्केट के अंदर देखते हो और आपको उनमें से जो पसंद आती है, आपको जो सिचुएशन अच्छी लगती है, जो आपको सूट करती है, जो आपके माइंडसेट को सूट करती है, जो आपके इमोशंस पर हावी नहीं होती, उन चीजों पर आप रिएक्ट करा करो मार्केट में। तो आपको यहाँ पर जो है अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी और अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में भी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, तो क्लियर काफी डिस्कशन था कि अगर इस लेवल के आसपास 730 740 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट खुलती है, जो मार्केट खुली 735 के आसपास, तो यहाँ से डेफिनेटली हमें एक यहाँ पर पुट की पोजीशन मिल सकती थी देखने को। अगर मार्केट यहाँ से 10 से 15 पॉइंट की कैंडल बनाई थी और इसकी क्लोजिंग के नीचे जो मार्केट का जो लो है इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पर निकल जाता तो हम यहाँ पर अपनी एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते थे। हमारे टारगेट्स जो थे 688 और उसके बाद मार्केट के जो 664 और डाउन साइड तक के में टारगेट देखने को मिल सकते थे मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट उसके लो के नीचे आया नहीं। उल्टा मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बनाई यहाँ पर और ऊपर की साइड क्लोजिंग दे दी। हमारा जो रेजिस्टेंस था 740 का, और ये वाला जो स्विंग था, जैसा आप देख सकते हैं स्विंग काफी इंपॉर्टेंट था मार्केट में, इसके ऊपर निकलते ही मार्केट अपने नेक्स्ट स्विंग तक चली गई और इसको ही मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट अपने इस जो मेजर जो मार्केट का एक स्विंग था 19,820 23 20 25 के आसपास, यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं जो है आकर यहाँ पर होल्ड किया मार्केट ने। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें या तो पहली कैंडल के नीचे अगर नहीं मिलती, ऊपर चलने लगती है, तो हम स्विंग टू स्विंग मार्केट के अंदर रिजेक्शन ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेड मिला, रिजेक्शन का नहीं मिला, हमें एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेड मिला जो हमारा मेजर यहाँ पर स्विंग बन रहा था, मेजर जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का 19,823 का। यहाँ पर हमें जाके कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर दिखाई पड़ी, और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? सबसे पहले तो देखिए ये बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके नीचे जिन्होंने भी सेल किया बहुत ही गलत सेल किया भाई। आप रिस्क रिवॉर्ड देखो, आप इस कैंडल के नीचे सेल करते हो, पहली बात तो एंट्री इस कैंडल पे भी नहीं बनी थी क्योंकि अगली कैंडल ने यहाँ पर लो ब्रेक किया नहीं, फिर भी किसी ने फोमो में आके कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है, अगर आप मार्केट में एक्टिवली देखते हो तो ये कैंडल बहुत तेजी से नीचे की साइड पंप हो रही थी। तो रिटेलर क्या सोचता है ना, वो एक एक कैंडल पे देखेगा कि किस तरह से मार्केट को ट्रेड करना है। लेकिन आप देखिए, मैं मानता हूं आपके लेवल के पास से मार्केट नीचे की साइड पंप हो रहा था, लेकिन आपको फिर रिस्क रिवॉर्ड भी तो देखना चाहिए ना कि कितना मिलता है, कितना किस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड चाहिए, कितना किस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से भी तो देखना पड़ता है। अभी स्टॉप लॉस ये आपका, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो 19,800 से 19,818, यानी कि लगभग लगभग 20 पॉइंट की कैंडल थी ये। अब आप इस पूरी कैंडल का स्टॉप लॉस लेते तो मार्केट नेक्स्ट ही कैंडल में देखो आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो इस तरह से थोड़ा सा ऐसी कैंडल्स में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए कि मार्केट एटलीस्ट हाफ वे अपनी प्रीवियस कैंडल के आए, और उसके बाद आप यहाँ से कोई ना कोई यहाँ पर देखो मार्केट वापस से डाउन साइड आ रहा है हाफ वे आने के बाद, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो कहीं बीच में, वरना फिर आपको इस तरह से सेल नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर एक कैंडल को देख के, एक पंप को देख के। तो देखिए उसके बाद हमने जो थी, अगर रूल के हिसाब से देखें तो हमने यहाँ पर कहाँ सेल किया, देखिए सेलर्स ने पहला अटेम्प्ट मार दिया था, यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर पहला अटेम्प्ट मार दिया था, लेकिन बायर्स उसको वापस अग्रेसिवली ऊपर ले गए। मार्केट के अंदर फिर से सेलर्स ने अटेम्प्ट मारा, मार्केट के अंदर फिर से बायर्स आए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी मार्केट को निकाल दिया था सेलर्स ने एक बार, ओ सॉरी बायर्स ने, ये देखिए। लेकिन अब की बार जो था, सेलर ने देखिए क्या किया, पूरी कैंडल को, ग्रीन कैंडल को यहां से पूरा पलट के नीचे रेड में क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को जैसे ही ब्रेक किया, हमने अपने मेजर रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस लगा के, हमारा जो टारगेट था हम स्विंग टू स्विंग, अगर मैं आपको बताऊं सच्ची तो ये जो टारगेट आप, ये जो टूल आप देख रहे हो, मैंने ये इतना नहीं रखा हुआ था, मैंने जो टारगेट रखा हुआ था 740 तक का, यही टारगेट था। एक डिसेंट टारगेट जो होता है 60-70 पॉइंट का ही होता है। ये तो अब मुझे यहाँ पर निकलना पड़ा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक ये यहाँ पर एक टारगेट होता है, देखिए आपको मार्केट के अंदर कॉन्शियस रहना पड़ता है एकदम, आपको चीजें समझनी पड़ती है, चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा अब ये इस तरह से मार्केट करेगा रिएक्ट, तो अब देखिए पूरा खेल बदल चुका है, आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा मैं। तो मार्केट ने क्या किया, ये टारगेट रखा हुआ था मैंने कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा, और अगर एक बार सेलर्स यहाँ पर क्या गए, डोमिनेट कर गए बायर्स के ऊपर, तो फिर सभी अपने स्टॉप लॉस यहाँ से निकालने लग जाएंगे, और हमें यहाँ पर वापस से निफ्टी को एक बार फिर से 19,740 तक हमें वापस से 70-80 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ से। लेकिन अब आप देखोगे मैंने यहाँ पर बीच में एग्जिट क्यों किया, आप देखोगे कहीं ना कहीं कि मार्केट एक तो नीचे आने में फिर थोड़ा स्ट्रगल करने लगा। ये देखो बायर्स बार बार अटेम्प्ट मार रहे थे,
फिर दूसरी चीज जो मेरे माइंड से यहाँ पर चली गई थी, जिसको देख के मैंने पूरा यहाँ पर लगाया, वरना मैं ऐसे केसेस में क्या करता हूँ, अपने स्विंग्स पे अपने कुछ क्वांटिटीज निकालता हुआ चलता हूँ, अपने कुछ ना कुछ मैं प्रॉफिट बुक करता हुआ चलता हूँ ऐसी केसेस के अंदर ज्यादातर। तो मैं यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर एकदम से मेरे दिमाग में हिट हुई कि मार्केट ने अभी अभी अपना ये वाला स्विंग तोड़ा है, तो इसको मार्केट अब क्या कर सकती है, एक तरीके से मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर सकती है यहाँ पर। क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था इस 19,783 के लेवल से, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या था, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह इस लेवल को यहाँ पर देख रहा था। और आप देखोगे जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया वापस ऊपर, जब ये कैंडल ऊपर की साइड चलने लगी ना इस तरह से, तब मुझे यहाँ पर हिट हुआ दिमाग में कि अच्छा ये अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ती। तब तक मार्केट यहाँ पर जा चुका था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मार्केट में स्टॉप लॉस ले लेंगे, या फिर मार्केट वापस यहाँ आता है तो कुछ क्वांटिटी अपनी यहाँ पर बुक कर लेंगे, बाकी का स्टॉप लॉस अपनी जो है कोस्ट पर रख लेंगे। तो क्या हुआ, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि जो प्रॉफिट हुआ है बहुत ही छोटा हुआ है क्वांटिटी, टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से। क्योंकि मैंने अपने हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर ली थी और बाकी का स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पर रख दिया था कहीं ना कहीं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की साइड चलने लगा ना, आप देखोगे जो ये वाली रेड कैंडल थी, ये देखिए मैं आपको टाइम बता देता हूँ कैंडल का। ये देखिए 1 बजे की जो रेड कैंडल थी, इसके अंदर नीचे से बहुत ही शार्प मार्केट के अंदर बाइंग आई, और उसके बाद मैंने यहाँ पर तुरंत इसको यहाँ पर एग्जिट कर देता जैसे ही वापस मार्केट इस लेवल के ऊपर आने लगा। मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगा तो फिर निकल जाएगा, लेकिन फिर वही चीज मैंने यहाँ पर दिमाग में लाई कि एक सपोर्ट की तरह भी यहाँ पर काम कर सकता है। तो बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए थे एकदम से, तो उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम पर भी कि छोटा प्रॉफिट हुआ आज के दिन, और यही ट्रेड मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया था कल के दिन वीडियो में कि अपन यहाँ से रिजेक्शन प्लान कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आप ट्रेड करने के बाद आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो अब या तो प्रॉफिट है या लॉस है, अब आपको नहीं सोचना कि अब ये क्यों लिया। अब बस आप देख सकते हो कि मैं अपनी ट्रेड को मैनेज किस तरह से करता हूँ। प्लस में जो भी लोग प्लीज टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग आकर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन हो सकते हो। लर्निंग पर्पज के माध्यम से आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। अगर आपको ये उम्मीद है कि यहाँ पर कोई ट्रेड मिलता है, कोई कॉल वगैरह दी जाती है यहाँ पर, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आपकी साइकोलॉजी ठीक करने में लगा हुआ हूँ। तो ये देखिए, यही मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी डाला था, और यही सेम सेम जो मैंने आपको लॉजिक बताए थे, उसी लॉजिक पर मैंने आपको जो है ये सारी चीजें जो है टेलीग्राम पर लिख के बताई थी। अच्छा, तो इस तरह से अब देखिए मार्केट ने किया, और अब मार्केट के अंदर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर माहौल चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जो है यहाँ पर बायर्स का फिर से थोड़ा सा बोलबाला हमें नजर आ रहा है होता हुआ। तो अभी थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसको हटाते हैं पहले, तो उसके बाद हम इस लेवल को हटाएंगे। सॉरी, ये गलत हट गया लेवल। हाँ, इस लेवल को। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हम ये एक बीच का लेवल यहाँ से मार्केट के अंदर रिमूव कर सकते हैं। तो अब आपने क्या देखना है मार्केट में, अब आपको दिख रहा होगा मार्केट के अंदर एक जो है कहीं ना कहीं मार्केट अपने ये जो मैंने अभी लेवल हटाया, अगर आपको दिखाऊं वापस से, ये 783 का जो लेवल मार्केट से मैंने हटाया था, ये मार्केट के अंदर जो है अब एक बहुत ही मार्केट यहीं कहीं क्लोज हुआ है। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 778 की क्लोजिंग है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 783 के आसपास था कहीं ना कहीं। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर की साइड चलने लगता है, नो डाउट मार्केट के अंदर आपको वापस से 820 825 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वापस ऊपर 50 पॉइंट के लिए मार्केट ऊपर की साइड यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन वो आपको ट्रेड करनी नहीं है, वो ट्रेड इसलिए नहीं करनी क्योंकि कंफर्मेशन अगर आप देखोगे, मान लीजिए पहली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है कहीं ना कहीं, वो उसने कहीं ना कहीं 800 के आसपास क्लोज कर दिया, 800 810, या फिर यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोज कर दिया इस लेवल के आसपास तक, इस पॉइंट के आसपास 800 का पॉइंट है मान लीजिए। तो आप क्या तो स्टॉप लॉस लगा डालोगे उसके अंदर 10 15 20 पॉइंट का, उसके बाद आपका टारगेट भी इतना ही क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो आप इससे अच्छा है कि आप मार्केट को दे दो 50 60 पॉइंट, 50 60 पॉइंट मार्केट के, सबसे बढ़िया मार्केट हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और अपनी पहली कैंडल या कोई भी कैंडल मार्केट 825 के ऊपर क्लोज कर देता है ना, सबसे बढ़िया मैं कहूंगा केस बनेगा हमारे लिए। नेक्स्ट कैंडल पर हम यहाँ पर कॉल साइड का अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 19,888 तक के, और उसके बाद दूसरा टारगेट 19,915 का। ये टारगेट्स हमारे पास निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होता है कहीं ना कहीं 820 के आसपास, और उसके बाद अपनी जो है पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिल सकता है हमें। उसी दौरान 4 5 कैंडल में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है अगले आधे 1 घंटे के अंदर अंदर ही। या फिर अगर मार्केट कोई सी भी कैंडल थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, थोड़ा बहुत नीचे आके वापस मार्केट एक कैंडल क्लोज करेगा अप साइड में, हम यहाँ पर जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो एक केस मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 50 60 पॉइंट का, यानी कि 780 के आसपास आप मार्केट की क्लोजिंग मान सकते हो। 50 60 पॉइंट यानी कि वही 820 830 810 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट खुल रहा है, और अपनी एक कैंडल अगर मार्केट 825 के ऊपर क्लोज कर दे रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे उस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर अपना कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। निफ्टी के अंदर हमारे जो अल्टीमेट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 19,888 के, 19,915 के टारगेट्स आप रख सकते हो, लेकिन 888 के
बाद आने के बाद मल्टीपल लॉट्स वाले ट्रेडर्स यहाँ पर अपना कुछ क्वांटिटी या फिर मैं बोलूंगा मोर देन हाफ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, बाकी को आप ट्रेल कर सकते हो, चाहे मार्केट 100 पॉइंट जाए चाहे 150 पॉइंट, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर चलने लगता है तो मार्केट कम से कम 100-150 पॉइंट का रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कल के दिन। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें मार्केट बड़ा ज्यादा गैप अप खुल जाता है तो अब हमारे पास जो 823 के बाद जो मेजर स्विंग निकल के आता है वो सीधा 19,888 के आसपास आता है। तो व्हाट अबाउट कि मार्केट अगर खुलता ही हमारे कहीं ना कहीं टारगेट के आसपास है, यानी कि मार्केट मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ से 120 पॉइंट का गैप अप खुल गया, यानी कि वही 878 या 880 के आसपास कहीं ना कहीं खुल गया मार्केट, तो आपने डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। जो आपके टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे निफ्टी के अंदर, पहला टारगेट आपका 800 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 780 का। ये दो टारगेट 770 750 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए। ऊपर चलने लगेगा तो डेफिनेटली मार्केट को मैं यहाँ पर इग्नोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि एक तो इतना बड़ा गैप है, उसके बाद मार्केट ऊपर चल रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा मार्केट के अंदर वेट करूंगा प्राइस एक्शन का और आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। कोई ट्रेड मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा तो आप उसको लर्निंग की तरह लेना, ये मत सोचना कि आपको ट्रेड मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके साथ में अपने हिसाब से मैं आपको शेयर करूंगा अपना व्यू, अगर मार्केट कुछ इस तरह से करता है कि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद भी ऊपर चल रहा है तो। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है, फ्लैट का केस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट के केस में भी मार्केट काफी क्लियर है, अपन को क्या करना है, मार्केट को यहाँ तक छोड़ना है। यहाँ तक छोड़ने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर करेगा कंसोलिडेट, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ट्रैप भी कर सकता है। मार्केट एक बार फ्लैट खुलेगा ऊपर जाएगा, इस लेवल के ऊपर भी मार्केट थोड़ा देर ट्रेड करेगा और बायर्स को यहाँ पर बुलाकर उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड निकल सकता है यहाँ से। इस तरह से भी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर सकता है कल के दिन। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में कि किस तरह से हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, कि मार्केट हमें ट्रैप ना करे और हम अपना जो यहाँ पर व्यू भी मार्केट के अंदर इंटैक्ट रख पाए। अच्छा, दूसरी चीज मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड चलता है, देखिए डाउन साइड चलता है अपन ने सेलिंग नहीं करनी है मार्केट के अंदर, सेलिंग करनी नहीं है। एक सर्टेन लेवल तक अपन को मार्केट के अंदर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। वो सर्टेन लेवल कौन सा है, देखिए वो इंडिविजुअल लेवल होगा एक हमारे पास, ये आज का मार्केट का डे लो। आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास 740 750 का जो रेजिस्टेंस था, जो स्विंग था, इसको आप शिफ्ट करके आज का जो मार्केट का डे लो था, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वो सपोर्ट कौन सा यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो मार्केट ने कल के दिन, यानी कि कल था हमारे पास क्या, कल था हमारे पास ट्यूसडे 25 जुलाई, 25 जुलाई के दिन मार्केट, ये देखिए ये जो मार्केट खुला पूरा, उसके बाद यहाँ से जो इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया, वापस इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया और वापस कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड में क्लोज हुआ और फिर इसको आज गैप अप में मार्केट ने निकाला, वापस नीचे की आने की कोशिश करी, लेकिन जो बायर्स ने यहाँ पर इसको इतना गैप अप कराया था वो वापस इसको ऊपर की साइड ले गए। तो अगर मार्केट क्या करता है, फ्लैट खुल के डाउन साइड आने लगता है, तो आप लेवल नोट डाउन कर लीजिए 715 से 700 के बीच में आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर देखना कि अगर कोई मार्केट एक कोई ऐसा कैंडल बना रहा है, कोई ऐसी जो है कैंडल स्टिक आपको समझ में आती हो, कोई जो आपको बाइंग का सिग्नल दे रही हो, या फिर कोई मार्केट कंसोलिडेशन करके उस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा हो, किसी तरह का चार्ट पैटर्न मार्केट बना रहा हो कि डब्ल्यू पैटर्न या किसी तरह का कोई मॉर्निंग स्टार या किसी तरह का कोई हैमर कैंडल, इनसाइड कैंडल, जो भी आपको समझ आता है उसके हिसाब से आपको देखना है कि इस लेवल के आसपास 715 से 700 के आसपास आपको कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी है 715 के ऊपर, या फिर उस पर्टिकुलर पैटर्न या फिर पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के ब्रेकआउट पर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। निफ्टी के अंदर आपके टारगेट्स तो इस केस के अंदर रहेंगे 780 तक के, आपके पहले टारगेट रहेंगे मार्केट के अंदर। दूसरा टारगेट अगर जो है आपका रहेगा इस केस में 820 का रहेगा। तो ये हमारे पास है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो हम यहाँ कहीं निफ्टी के अंदर बाइंग देखेंगे, ना कि हम इस लेवल के नीचे सेल करेंगे। रिटेलर क्या करेगा कल के दिन, इस ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई वो कर लेगा, बहुत ही इजी पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत भी अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज करके नीचे आने लगता है, वो तुरंत में यहाँ पर सेल करेगा और मार्केट और सेलर्स को इन्वाइट करेगा इस लेवल तक आकर। इस लेवल तक जैसे ही मार्केट आएगा, यहाँ पर बायर्स को मार्केट बुलाकर जो है सभी सेलर्स के एक तो स्टॉप लॉस हिट करेगा पहले, और उसके बाद जैसे उन सभी के स्टॉप लॉस हिट होंगे, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड और निकल सकता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, मान लीजिए क्या करता है मार्केट फ्लैट खुलता है और बायर्स जो यहाँ पर आएंगे, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है अपने हिसाब से, जो हम यहाँ पर बाय करने की सोच रहे हैं, और हमारा मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है, हम तुरंत अपनी पोजीशन को स्विच कर लेंगे, क्वांटिटी हम उस केस में हाफ कर लेंगे और हमारे जो टारगेट रहेंगे फिर 19,600 तक के रहेंगे। हमें 100 पॉइंट का डाउनफॉल फिर देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। और आज का जो ये पूरा मूव था, ये पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा फिर जो मार्केट के अंदर, ये जो आज मार्केट के अंदर एक हमें जो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ये पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ से हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अगेंस्ट में काम करता है और नीचे की साइड आने लगता है, तब मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा जो है 19,600 की तरफ जाने के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में आपको और भी नीचे की साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर गैप डाउन की। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग देखेंगे 778, उसके बाद हम देखेंगे कि गैप डाउन कहां पर हो रहा है। 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है, यानी कि 720 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं खुल रहा है। डेफिनेटली पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर आपने निफ्टी के अंदर बाइंग करनी है और 780 के आसपास जैसे ही मार्केट आ जाता है, 780 785
19,785। ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, मैं लास्ट के में आप देख सकते हो, इन लास्ट वाले वर्ड्स को बोल रहा हूँ, 19783। तो 783, 785, 790, 780, 777, 775, यहाँ पर जैसी मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करने लगता है ना अपने इस वाले जो रेजिस्टेंस के पास, ये भी रेजिस्टेंस था एक, अगर आप देखोगे तो ये देखिए बार बार यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा था, बार बार सेलर्स एक्टिव हो जा रहे थे इस लेवल के आसपास। वापस से आज मार्केट देखिए अटेम्प्ट मारा था एक बार बायर्स ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन कराने के लिए, लेकिन लास्ट में सेलर्स ने इसको इस लेवल के नीचे ही क्लोज किया। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जा रहा है, पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर आप बाय करोगे और यहाँ पर जैसी मार्केट आ जाता है, अपनी मल्टीपल लॉट्स वाले छोटी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हाफ क्वांटिटी आप बुक करो, आप 20% 25% अपना ट्रेड बुक करो, बाकी का जो स्टॉप लॉस आप कोस्ट थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो कि इनकेस अगर मार्केट यहाँ से वापस से सेलर्स एक्टिव होते हैं इस लेवल के आसपास, तो अपनी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही यहाँ से निकलो, आप लॉस ना करो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर। इस तरह से आपको अपनी ट्रेड मैनेज भी करना आना चाहिए दोस्तों। और आपको अगर ये चीज समझ आ रही हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा, तो अब दूसरा जो हमारे पास केस बनता है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलता है इस वाले अपने सपोर्ट के नीचे, जो आज मार्केट ने लो लगाया इसके नीचे, जो मार्केट का ये जो आप स्विंग देख रहे हो इसके नीचे ही मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि 700 715 के नीचे कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल रहा है मार्केट इस लेवल तक। इस लेवल तक मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल रहा है 680, 680, 670। तो हमें वेट करना है मार्केट का कि मार्केट 715 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे। वैसे आप पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर बाइंग कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको फिर क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर जो वही चीज है कि अभी मार्केट के अंदर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर इसके नीचे ही मार्केट गैप डाउन खुल रहा है इसका मतलब ये सपोर्ट मार्केट ने माना ही नहीं, और पहले ये सपोर्ट था तो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है यहाँ पर। तो हाई चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आकर यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए। तो आपको छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी है पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। अगर इसके नीचे मार्केट खुल रहा है 715 700 के नीचे, तो आपने बाइंग करनी है। और अगर मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल ही क्लोज कर देता है 715 के ऊपर, तो आप फिर अग्रेसिव जा सकते हो बाइंग के अंदर, आपको फिर टारगेट 820 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। इस तरह से आपने गैप डाउन का सिनेरियो यहाँ पर मार्केट के अंदर कल के दिन ट्रेड करना है। और एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, एक्सपायरी के दिन मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि कल के दिन कैपिटल वाइप आउट होता है, आपका जो है अकाउंट ब्लो होता है, अकाउंट जीरो हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने क्वांटिटी अपनी हाफ रखनी है नॉर्मल डेज से, और उस क्वांटिटी को आपको मैनेज करके अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है, और आप क्वांटिटी हाफ नहीं रख सकते। तो आपने क्या करना है, आप अपने नेक्स्ट वीक का जो प्रीमियम है, यानी कि ये तो मंथली एक्सपायरी है अब आप जो कल आएगी, आप नेक्स्ट वीक के प्रीमियम यानी कि अगस्त के जो प्रीमियम्स है नेक्स्ट एक्सपायरी के, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के, आप उसको ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। तो कल आपने बहुत ही ज्यादा यहाँ पर संभल के ट्रेड करना है, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो बस दोस्तों अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।